लीजिए देशना समोसन से। इंद सदवंदियाणम त्यूणिद मधुर विसदेव काणम अंतातीद गुणाणम नमो जिनाणम जिद भवाणम। तीर्थंकर भगवान नेमीनाथ की भव्य बंधु भगवान की दिव्य देशना में संसार को असार बताते हुए यही कहा है, जानो 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 तुम तत्वों को जानो, जानो तुम निज तत्व को जानो। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम नवपद सहितम जीव षटकाय लेश्याः पंचान्य चास्तिकाया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदा इत्येतन मोक्ष मूलम प्रोक्त मरहद बिरीसई प्रत्येति श्रद्धाति इस प्रसिद्ध मतिमान यह सवई शुद्ध दृष्टि। भगवान की देशना का यही सार है। त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम, तीनों कालों में 6 द्रव्य हैं, 3 काल हैं। नवपद सहितम, नव पदार्थ हैं, 6 लेश्याएं हैं। पंचान्य चास्तिकाया, अन्य 5 भिन्न पदार्थ और भी हैं। व्रत 5 हैं, समिति 5 है, गति 5 है, ज्ञान 5 है और चारित्र भी 5 प्रकार का है। भव्य आत्माओं, यही मोक्ष का मूल है। और जो इन तत्वों पर, पदार्थों पर, आस्तिकाय पर, द्रव्य पर श्रद्धान करता है, प्रतीति करता है, रुचि करता है, वह निश्चय से शुद्ध सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि जीव के लिए वो भी जानना जरूरी है जो छोड़ना है। जो छोड़ना है उसे भी जानो और जो है उसे पहचानो। इन 9 पदार्थों में तुम कौन हो, इस पर विचार प्रारंभ करो। कुबेर महाराज 9 पदार्थों में, 6 जीवों में, 5 आस्तिकाय में और 7 तत्वों में तुम कौन हो, इसे पहचानो। श्री जी की स्थापना हो गई, अब करो आप अपनी सिद्ध शिला में स्थापना। कोई कह सकता है ये तीर्थंकर के पंच कल्याणक में इतने द्रव्य का व्यय क्यों? उनसे कह देना तुम तीर्थंकर का पंच कल्याणक नहीं करा पाए तो अपना पंच कल्याणक क्या करा पाओगे? तुम श्री जी की स्थापना नहीं कर पाए तो तुम सिद्ध शिला में अपनी स्थापना क्या करा पाओगे? साधन है, साध्य नहीं, लेकिन साधन तो साधन है। पंचास्तिकाय में आप हैं कि नहीं? सौधर्मेंद्र जी, पंचास्तिकाय में आप हैं कि नहीं? 6 द्रव्य में आप हैं कि नहीं? 9 पदार्थ में, 7 तत्व में आप हैं कि नहीं? कहां है? खोजिए, खोजिए आप कहां हैं, कहां होना चाहिए और कहां है, खोजिए। सबके दिन एक से नहीं होते। जीव ठान ले तो सबके दिन एक से नहीं होते और जीव ठान ले तो सब दिन एक से हो जाते हैं। सब दिन एक से नहीं होते। कल बारात की भीड़ थी, आज देशना की भीड़ है।
सबके दिन एक से नहीं होते, लेकिन सब दिन एक से भी होते हैं जब सिद्ध शिला में पहुंच जाते हैं। बनने वाले जब सभी सिद्ध भगवान भावी सिद्ध शिला में पहुंचेंगे, तब सबके दिन एक से आनंदमय ही बचेंगे। उस दिन के लिए ये दिन है, उस दिन के लिए ये दिन है। अगर ये दिन नहीं रहेगा तो वो दिन भी नहीं रहेगा। इन द्रव्यों में हे जीव, तू देख तू कौन है। तू जीव है, तू जीवास्ति काय है, लेकिन तू शुद्ध जीव नहीं बना। तू शुद्ध जीव नहीं बना क्योंकि तेरी दृष्टि अशुद्ध में ही थी। एक मां दुग्ध में घृत को देखती है, मरी को नहीं देखती। घृत को देखते देखते वो घृत निकाल लेती कि नहीं। ऐसे ही हे भूलोक के देवों, हे अधोलोक के देवों, हे ऊर्ध्व लोक के देवों, हे मनुष्यगण, आप भी अपने इस शरीर रूपी दुग्ध में अंदर बैठे घृत रूपी आत्म तत्व को देखना प्रारंभ कीजिए। तत्व मिलेगा, क्योंकि है इसलिए मिलेगा। मां, आप वस्त्र लेने जाते हो, क्या करते हो? देखते हो कि ले लेते हो? देखते हो कि ले लेते हो? पहले देखते हो क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है। ऐसे ही अपने पल पल के परिणाम देखो, कौन से परिणाम उपयोगी हैं, कौन से परिणाम अनुपयोगी हैं। जहां आपने निज के परिणामों से निज के परिणामों का शोधन किया, फिर देखना परिणाम नहीं बचेगा, केवल परिणाम ही बचेगा। जो ये परिणाम कर रहा है, ये पर्याय नहीं बचेगी, केवल शुद्ध परिणामी शुद्ध जीव बचेगा। जितनी भव्य आत्मा यहां बैठी हैं, भगवान की देशना यही कह रही है, तुमने देखा है उसे जिसे नहीं देखना चाहिए। तुम देखो उसे जो देख रहा है सबको, फिर तुम भी देखोगे उसे जो देख रहा है सबको। सबको देखना है तो खुद को देखना प्रारंभ कर दीजिए, और खुद को नहीं देख पाए तो हे भव्य आत्माओं, तुम किसी को नहीं देख पाओगे। इन द्रव्यों में तुम एक जीव द्रव्य हो। कितने लोग यहां हैं जो जीव द्रव्य हैं? एक भी नहीं। कितने हैं यहां जो जीव द्रव्य हैं? कितने यहां हैं जो शुद्ध जीव बनना चाहते हैं? शुद्ध जीव बनने के लिए शुद्धत्व का पुरुषार्थ प्रारंभ करना पड़ेगा, वो भी आज से ही प्रारंभ करना पड़ेगा। ये पर्याय स्त्री की है, ये द्रव्य स्त्री नहीं है। पर्याय पर्याय है, द्रव्य द्रव्य है। पर्याय को देखते रहोगे तो पर्याय मिलेंगी, और द्रव्य को देखोगे तो केवल शुद्ध द्रव्य बचेगा। अनादि से आपने केवल पर्याय को देखा है, द्रव्य की ओर दृष्टि ही नहीं ले गए। किसी से पूछ लो कि आपके पड़ोस में कौन बैठा है, तो यही बोलेंगे ये फलाने चंद है। विनय भाई, तुम्हारे पीछे कौन बैठा है? जीव बैठा है भैया। ये जीव की दृष्टि सबकी आ जाए तो संसार में सब एक ना हो जाए। त्यागी बने हैं हम त्याग के लिए, त्यागी नहीं बने हम राग के लिए। त्यागी बनना तो आप भी वैराग के लिए, त्यागी मत बनना आप राग के लिए। अब समय आ चुका है
दुनिया से दूर होने का और दुनिया को दूर करने का। दो बातों का विशेष ध्यान रखिए। भगवान तीर्थंकर की दिव्य देशना समूह शरण में वही सुन पाता है जो भव्य होता है। जिसका भाग्य होता है वही दिव्य देशना में भाग ले पाता है, जिसका भाग्य नहीं होता है वो भाग जाता है। आज तक आपने उसे देखा है जिसे देखना नहीं था, आज से आप उसे देखिए जो देखने योग्य है। हीरे को तराशने के लिए कांच चाहिए, हीरे को तराशने के लिए लोहा चाहिए, हीरे को तराशने के लिए सोना चाहिए, हीरे को तराशने के लिए हीरा ही चाहिए। हीरे को तराशने के लिए हीरा ही चाहिए। हे जीव, तू शुद्ध जीव तत्व है, तुझे तराशने के लिए तुझे तेरे ही परिणामों का हीरा चाहिए। कहां तू पर द्रव्यों में निजत्व को खोज रहा है और उस खोज में खुद को खो रहा है। हीरे को तराशिए। शुद्ध तो सभी बनना चाहते हैं, लेकिन शुद्ध बनने का पुरुषार्थ कोई नहीं करना चाहता, तो शुद्ध पर्याय मिलेगी कैसे? ये पुण्य हो चाहे पाप हो, चाहे आश्रय हो, चाहे बंध हो, संवर हो, निर्जरा हो, चाहे मोक्ष क्यों ना हो, ये सारे तत्व पदार्थ हे हैं। इसका जीव से कोई प्रयोजन नहीं है। यहां तक कि अनंत जीवों में, हे कुबेर, तुम भी जीव हो, तुम्हें किसी और जीव से कोई प्रयोजन नहीं, तुम्हें केवल निज जीव से प्रयोजन होना चाहिए। जिस दिन निज जीव से प्रयोजन चालू हो गया, फिर उस दिन मोक्ष मार्ग की यात्रा चालू हो जाएगी। क्या बारात है! दुनिया के लोग राग देख रहे हैं और जिसकी बारात है वो बैराग देख रहा है। घोड़े में बैठा संसार की वधु को प्राप्त करने गया जीव क्या प्रसन्न होता है, उसके अंदर गुदगुदी होती है कि अब मैं विषयों को प्राप्त करूंगा। जब विषयों की प्राप्ति का आनंद है, सोचो उस जीव से जो आत्मरथ पर आरूढ़ होकर के संयम की नदी में तैर रहा है, किस लिए? अब मुझे मुक्ति वधु मिलने वाली है। सबको पृथक करके केवल निज को देखना है, क्योंकि ना आप किसी को कुछ दे सकते हो, ना कोई आपको कुछ दे सकता है। ना आप कुछ ग्रहण कर सकते हो, ना आप कुछ त्याग कर सकते हो। संसार में कोई जीव ऐसा नहीं है जो कुछ त्याग कर पाए, अपना द्रव्य त्याग कर पाए और अपने द्रव्य में कुछ और बढ़ा पाए। संसार में इतनी शक्ति किसी में नहीं है। यद ग्राह्यम न ग्रहणाति ग्रहीतम नैव मुंचति। हे भव्यात्मन, आपको लगता है कि मैं ग्रहण कर रहा हूं, आपको लगता है मैं त्याग कर रहा हूं। न तुम त्याग कर सकते हो, न तुम ग्रहण कर सकते हो, क्योंकि तुम तो तुम ही हो और मैं तो मैं ही हूं। न तुम ब्राह्मण हो, न तुम क्षत्रिय हो, न तुम वैश्य हो, न तुम शूद्र हो, तुम तो तुम ही हो और मैं तो मैं ही हूं। इस तेरे आत्म तत्व में, तेरे शुद्ध जीवास्तिकाय में, तेरे शुद्ध जीव तत्व में, हे भव्यात्मन, केवल ज्ञान दर्शन ही भरा हुआ है। उस ज्ञान दर्शन का तुम कभी त्याग नहीं कर सकते हो। और अन्य जो जीव अथवा अन्य द्रव्य हैं, उनके पास जो गुण है, तुम उसे ग्रहण भी नहीं कर सकते हो। जब तुम त्याग नहीं कर सकते हो, ग्रहण नहीं कर सकते हो, तो विकल्प क्यों करते हो? तुम जैसे हो वैसे रह जाओ, फिर देखो तुम भी ऐसे हो जाओगे। समूह शरण कैसा लग रहा है? समूह शरण कैसा लग रहा है? आपको नहीं लग रहा कि हमें भी समूह शरण में होना चाहिए था?
नहीं लग रहा कि हमें भी समो शरण में होना चाहिए था? गर्मी का मौसम आ गया है, दिन में 100 बार पानी पीने वालों, समो शरण में बैठने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ेगा। जो भक्ष्य पदार्थ हैं उनको ही त्याग करना पड़ेगा, तो अभक्ष की दूर बहुत बात है। ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में अगर आपके अंतरंग में सुधार नहीं आया तो आपका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाना व्यर्थ है। भगवान की दिव्य देशना कह रही है, हे भव्यों, अपने उद्धार के लिए आज से अभी से पुरुषार्थ प्रारंभ कर दो। तेरा उद्धार तेरे हाथ में है, पर का उद्धार पर के हाथ में है, तेरा बिगाड़ भी तेरे ही हाथ में है, पर के हाथ में तेरा बिगाड़ नहीं है। रावण ने विद्या सिद्ध करके भेजी, लेकिन राम का कुछ हुआ नहीं। जरासंध ने चक्र छोड़ा, लेकिन कृष्ण का कुछ हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पर का बिगाड़ तुम्हारे हाथ में नहीं, पर का बिगाड़ पर के ही हाथ में है। स्व का सुधार भी स्व के ही हाथ में है। दूसरा दुख दे सकता है, लेकिन दूसरा दुखी नहीं कर सकता है। दुखी होना ना होना तुम्हारे हाथ में है। जब जब हे जीव तुम खुद को दुख देते हो, अपने संसार को बढ़ा लेते हो। लक्ष्य कुछ और है, दृश्य कुछ और है। लक्ष्य कुछ और है, दृश्य कुछ और है। लक्ष्य है तुम्हारा सिद्ध शिला और दृश्य है तुम्हारा संसार के विषय। कैसे प्राप्त कर पाओगे? यहां जितने लोग बैठे हैं, जिन जिन को मोक्ष जाना हो, अपने अपने हाथ जोड़ लो। जिन जिन को मोक्ष जाना हो, अपने हाथ जोड़ लो और तीर्थंकर प्रभु के सामने निवेदन कर लो, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरा भी नाम नमो लोए सव्य साहुड़म में आ जाए। हे भगवान, मेरा भी नाम नमो लोए सव्य साहुड़म में आ जाए, लेकिन मैं पाप नहीं छोड़ूंगा। हे जीव, लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें लक्ष्य पर दृष्टि ले जाना पड़ेगी। जब संसार की सिद्धि के लिए एकाग्र चित्त चाहिए, तो मोक्ष की सिद्धि के लिए कितनी एकाग्रता चाहिए। भगवान की देशना का सार है, जीवोन्यस पुद्गलस चान्या इत्यसौ तत्व संग्रह। तू अलग है, तेरा शरीर अलग है। जैसे आपने पड़ोसी के लिए कह दिया कि जीव है, ऐसे ही एक बार अपने से कह दो कि शरीर निर्जीव है, मैं तो इसमें बंधा हूं। ऐसी श्रद्धा जिस दिन प्रारंभ हो जाएगी, उस दिन तेरा मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाएगा। आज भगवान के केवल ज्ञान के पूर्व में भगवान की पारणा हुई थी, चर्या हुई थी। वो भले ही नाटक हो, लेकिन चर्या करते समय, चर्या कराते समय जो विशुद्धि बनी थी, वो नाटक नहीं था, वो तुम्हारी सिद्ध शिला का पाथेय था। भगवान की देशना का सार है, तुम हो, वो है, मैं हूं। जब तुम ही हो, मैं ही हूं, तो मैं तुम में क्यों जाऊं, तुम मुझ में क्यों आओ। ना मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं, ना मैं तुझसे कुछ ले सकता हूं, तो मैं क्यों संकल्प विकल्प करूं। तुम में रहो, मैं में रहूंगा। यही तत्व का सार है। ओम। हाँ लीजिए। प्रमुख श्रोता हमारे अपनी जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं और समोसन से खड़े होकर के विनयपूर्वक चलें। यह आवाज माइक। हेलो हेलो हेलो। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे त्रिलोकीनाथ नमोस्तु माइक पास में। नमोस्तु नमोस्तु। माइक पास में। हे स्वामी जी
एकत्व भावना का अर्थ बताएं और समाज में हमें यह एकत्व भावना कब देखने मिलेगी? हे भव्य जीव, आपके प्रश्नों से अनेकों के चित्त को शांति मिलेगी। तुम जीव हो, ये तुमने कभी सोचा नहीं। 16 कारण भावनाएं हैं, 12 वैराग्य भावनाएं हैं, कभी आपने इनके बारे में सोचा नहीं। प्रत्येक दिन प्रत्येक भावना का चिंतन करना चाहिए, क्या पता कौन सा चिंतन तुमको चेतन तक ले जा दे। हे जीव, तुम एक हो, एक को करे दी कम्मम, एक को हिंड दिए दी संसारे, एक को जाय दे मर दे या तस्य फलम भुंज दे को। हे जीव, तेरा पुण्य तेरे साथ है, तेरा पाप तेरे साथ है, तेरी क्रियाएं तेरे साथ है, जो कुछ तू करेगा वही तुझे भोगना है। ये तेरी एकत्व भावना है। और एक एकत्व का जो शब्द आपने प्रस्तुत किया है वो कहता है कि हम भले ही अलग अलग जीव हैं लेकिन हमें एक बन के रहना चाहिए। बंदी मुट्ठी सो लाख की और खुल गई सो। समाज के अंदर परस्पर का वही मनस छोड़ करके, तीर्थंकर के पाद मूल में परस्पर का वही मनस छोड़ करके एकत्व भावना जगाना चाहिए। जो जागे सो जागे, जो नहीं जागे उसे मत जगाना, क्योंकि वो सोया नहीं है, वो चिमाया है। सोए हुए को जगा सकते हो, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसे नहीं जगा सकते हो। जो जाग सकते हैं उन्हें जगा दो। क्या पता उसमें से कोई एक ऐसा जाग जाए कि पूरी दुनिया को जगा दे। फिर भी प्रभु टीकमगढ़ में तो एकता दिख रही है। टीकमगढ़ में एकता है और पूरे भारत में एकता है। जिनको नहीं दिख रही उनको नहीं दिखने दे, लेकिन समाज एक थी, एक है और एक रहेगी। नमोस्तु, धन्यवाद। अब सौदर मिंद्र। हे सर्वज्ञ प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे सर्वज्ञ प्रभु, मैं सौधर्मिंग द्वादशांग का ज्ञाता होकर भी संयम धारण क्यों नहीं कर पा रहा हूं, कृपया समाधान करें। हे सौधर्म, तुम द्वादशांग के ज्ञाता हो, फिर भी तुम चाहे तो धारण नहीं कर पा रहे। ज्ञान भिन्न है, चारित्र भिन्न है, पर्याय की कुछ प्रत्याशक्ति होती है, पर्याय की भी कुछ योग्यताएं होती हैं। हे सौधर्म, तुमने पूर्व भाव में दिगंबर मुनि बन के घोर तपस्चरण किया था। इतना तपस्चरण किया था कि तुम उसी भाव से मोक्ष चले जाते, लेकिन क्या बताएं, तुम्हारा संसार थोड़ा बचा था। तुम्हारा संसार थोड़ा बचा था, इसलिए तुम बचे हो। अब तुम वहीं से इसी पर्याय से भावना बनाना प्रारंभ कर दो कि हे भगवान, मैं द्वादशांग का ज्ञाता होते हुए भी शुद्ध केवली नहीं बन पाया। मैं जानता सब हूं, मानता सब हूं, लेकिन मैं क्रिया में नहीं ला पा रहा हूं, क्योंकि मनुष्य पर्याय ही संयम की पर्याय है। इसलिए चारों गतियों में श्रेष्ठ गति मनुष्य गति सबसे श्रेष्ठ गति है। हे सौधर्म, अभी तक तुम नाटक के सौधर्म थे, अब भावना भाना कि इस पर्याय के बाद अगर कोई पर्याय बची हो तो मैं सौधर्म इंद्र बनूं और वहां से आकर सीधा मोक्ष को प्राप्त करूं। धन्नो भगवान, धन्नो भगवान। आइए कुबर इंद्र। हे जनेश्वर, नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। हे प्रभु, 24 तीर्थंकर भगवानों ने उत्तर भारत में जन्म लिया है, उनके निर्वाण भी हुए हैं, लेकिन वहीं धर्म वर्तमान में कम है, ऐसा क्यों? हे भव्य जीव, धर्म धर्म में है, धर्म धर्मी में है। धर्म तो कण कण में है, बस दृष्टि चाहिए।
धर्म तेरे अंदर भी है हे जीव, बस दृष्टि चाहिए। जो भगवान के कल्याणक भूमि है, जो भगवान की जन्म भूमि है, ऐसी है उत्तर की भूमि है। किसने कहा कि यहाँ धर्म नहीं है? जरा उस तरफ मुड़कर देखो कितना धर्म है। धर्म है, बस दृष्टि चाहिए। अनादि से यह उत्तर भारत तीर्थंकरों की जन्मभूमि रही है, अनंत काल तक रहेगी। और ना यहाँ कभी धर्म का अभाव हुआ था, ना कभी धर्म का अभाव होगा। निश्चय से धर्म तेरे अंदर है, उसका कभी अभाव नहीं होगा। व्यवहार के धर्म का परिवर्तन चलता रहता है। ये उत्तर भारत की भूमि है। एक भ्रम दूर कर लेना, विश्व में यही कहा जाता है कि धर्म केवल दक्षिण में बचेगा। सही कहा है, जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के दक्षिण में ही धर्म बचेगा। वो जो दक्षिण हिस्सा है वो पूरा भारत तुम्हारा दक्षिण हिस्सा है। अब वहां से धर्म नीचे 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 और उतरेगा। आप पुण्यात्मा हैं कि धर्म नगरी में जन्म लिया है। आप पुण्यात्मा हैं, धर्म के समय जन्म लिया है। हे कुबेर, हे राजा, अब समय आ गया है। दुनिया की बहुत बारातें देखी हैं, अब निज की बारात देखना है। अपने धर्म को देखना प्रारंभ कर दो। धर्म बहुत है। धन्यो भगवान, धन्यो। महायज्ञ नायक, वेट, हाँ, अब महायज्ञ नायक। हे स्वयंभू, आप सदा जयवंत हो। हे प्रभु, अरिहंतों की पूजा क्या क्रिया कांड मात्र है? अगर नहीं तो इसका फल क्या होगा? हे भव्य जीव, आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। पूजा श्रावक का अंग है, पूजा साधु का अंग है, पूजा सम्यक्त की वर्धन की क्रिया है। क्रिया निष्क्रिय होने तक की क्रिया है। ये कोई आडंबर नहीं है, ये अहिंसा का प्रतीक है, ये अलोभ का प्रतीक है। जो द्रव्य आप भगवान के पूजा में चढ़ाते हो वो आपके लोभ के त्याग का प्रतीक है। जो भाव आप श्री जी के चरणों में लेके जाते हो वो आपकी भवितव्यता का प्रतीक है। हे महायज्ञ नायक, इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आज एक प्रतिज्ञा करके जाना कि मैं भगवान की पूजा टूटे चावलों से कभी नहीं करूंगा। मैं भगवान की पूजा कभी फटे वस्त्रों में नहीं करूंगा। मैं भगवान की पूजा कभी अशुभ परिणामों में नहीं करूंगा। ये क्रिया कांड नहीं है, ये क्रिया तुमको सिद्ध शिला तक पहुंचाने का माध्यम है। यह सम्यक वर्धनी क्रिया है और हे श्रावक, तेरा मुख्य कर्तव्य है। ये पूजा तब तक पूजा करना जब तक पूज्य ना बन जाओ, और पूज्य बन जाओ तो फिर उसकी पूजा करना जिसकी दुनिया पूजा कर रही है। नमोस्तु भगवान, धन्य आप। लीजिए प्रतिष्ठान के पिताजी यहाँ पर। हे त्रिलोकीनाथ, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे त्रिलोकीनाथ, कहते हैं भरत को लंगोट उतारते उतारते केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। हे त्रिलोकीनाथ, क्या यह सही है? कपड़े उतारते उतारते केवल ज्ञान हो सकता है? शंका का समाधान करें। हे स्वामी, नमोस्तु। सुनी सुनी में जीते हो, इसलिए गलत गलत पे जीते हो। भगवान ऋषभदेव के प्रथम पुत्र, इस युग के प्रथम चक्रवर्ती, जिन पर भारत देश का नाम है, ऐसे भरत चक्रवर्ती के साथ ये जो आपने वाक्य कहा है, ऐसा अनेकों जीव कहते हैं। इसको सुधार लेना, कहीं दर्शनावर्णी कर्म का आश्रम ना हो जाए। कपड़े उतारते उतारते मोक्ष हो गया होता, केवल ज्ञान हो गया होता, तो आधे कपड़े लटके होते और समुद्र शरण में वो बैठे होते।
गंध कुटी में बैठे होते? नहीं नहीं, उन्होंने पूरे वस्त्रों का त्याग किया, केस लौंज किया और भगवान ऋषभदेव को साक्षी मार करके मुनि के व्रतों को ग्रहण किया। उनकी क्या एकाग्रता थी, उनकी पूर्व की क्या साधना थी, क्या उन्होंने प्रक्रिया अपने अदृश्य शक्ति का प्रयोग किया और बैठे और कपड़े उतारने के बाद, केस लॉन्च करने के बाद, दिगंबर मुनि बनने के बाद अंतर्मूर्त उनको केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। कपड़े उतारते उतारते नहीं हुआ। कहने में आ सकता है लेकिन कहने में आना नहीं चाहिए। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते। हे तीर्थेश्वर, मेरा वंदन स्वीकार करें। हे प्रभु, धर्म क्षेत्र में किए गए पापों का फल क्या होता है, कृपया विवरण से बताएं। हे जीव, रुको रुको, ये दृश्य तो कुछ और ही दिख रहा है। जिसे वैराग होना चाहिए वो अभी भी राग में है। हे जीव, धर्म क्षेत्र में किए गए पापों का फल क्या होता है? ओ हो, हे जीव, अधिकरण पर भी दृष्टि ले जाना। जैसा अधिकरण होगा आश्रम में, वैसी कहीं न कहीं तारतम्यता देखने मिलेगी। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर विशेषेभ्य तद विशेषा। जैसा क्षेत्र होगा और पाप करोगे वैसा पाप का आश्रय अधिक होगा। अगर तुमने सम्मेद शिखर में जाके पाप किया है तो पाप का आश्रय बहुत अधिक होगा, और तुमने वही पाप अपने घर में किया है तो पाप का आश्रय कम होगा। पाप का आश्रय तो होगा लेकिन धर्म क्षेत्र में करोगे तो वज्र का लेप होगा। उसको छुटाने के लिए तीर्थंकर का पाद मूल चाहिए, गुरुओं की सन्निधि चाहिए। धर्म क्षेत्र कृतम पापम वज्र लेपो भविष्यति। जो जीव धर्म क्षेत्र में पाप करता है, धर्म आयतन के ऊपर उपसर्ग करता है और धर्म के लिए कुदृष्टि से देखता है, ऐसे जीव का संसार अभी अनंत है। ऐसे जीव अभी अनंत काल निगोद में और बिताएंगे, लेकिन भवितव्यता हुई तो वो भी मोक्ष जाएंगे। चलिए यज्ञ नायक, चले फटाफट तुरंत खड़े हो जाओ ताकि समय। हे महातपस्वी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महातपस्वी, किसी ने स्वर्ग नरक नहीं देखा, आत्मा को नहीं देखा, फिर इनको क्यों स्वीकार करें? क्या धर्म भयभीत होकर हो सकता है जो नरक आदि का भय दिखाया जाता है? कृपया समाधान करें। ये आपका प्रश्न नहीं, ये इन पंचम काल के जीवों के अंतरंग का प्रश्न है। धर्म के फल को प्रत्यक्ष की देखने की चाह मत करना। ज्ञान दो प्रकार का है, एक प्रत्यक्ष और एक परोक्ष। जरूरी नहीं कि जो दिखे वह ही हो, जो नहीं दिखे, जो दिख रहा है उससे कई अधिक वो है जो नहीं दिख रहा। जो जीव आपको दिख रहे हैं ये कम है, लेकिन जो नहीं दिख रहे वो अधिक हैं। अगर आप ऐसा मानोगे कि जो दिख रहा है वही है, फिर आपकी भी सत्ता नहीं बनेगी। आपके पिताजी हैं, उनके पिताजी हैं, आपने देखे थे, उनके पिताजी के पिताजी को देखा था। जब वो नहीं थे तो फिर हम उनको नहीं मानते हैं। वायु देखी क्या? पुण्य देखा क्या? पाप देखा क्या? पाप के फल की, पुण्य के फल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं आपने पुण्य पाप देखा क्या? आपने आत्मा देखी क्या? जब नहीं देखी तो नहीं है ऐसा मानोगे तो आप अपना ही अभाव कर बैठोगे। जो नहीं है वो भी है, लेकिन उसके लिए आपको सम्यक की दृष्टि जगाना पड़ेगी। तब कहीं जाके आप देख पाओगे कि जो नहीं है वो भी है, बल्कि जो नहीं दिख रहा
वो दिखने से कुछ अधिक है। लीजिए कृष्ण जी, जल्दी से। हे प्रभु, आपको अनेकों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु, कर्म आश्रव एवं कर्म निर्जरा के कौन से हेतु होते हैं, कृपया बताएं। हे भव्य जीव, आपका प्रश्न इतना महान है कि 4 महीने भी इसके लिए कम है। कर्म आश्रव और कर्म निर्जरा के आप संक्षेप में यही हेतु समझ लो, जब जब आपका शुभ योग होगा तब तक आपको शुभ आश्रय होगा, जब जब आपका अशुभ योग होगा तब तक आपका अशुभ आश्रय होगा। मन वचन काय की जैसी प्रवृत्ति होगी वैसा आपके आश्रय और बंध होगा, और मन वचन काय का जैसे जैसे गोपन होगा वैसे वैसे आपकी निर्जरा भी अधिक होगी। हे जीव, अगर तुम संसार से तिरना चाहते हो तो आज से अपने मन वचन काय को शुभ करने का प्रयास कर लो। क्या पता शुभ करते करते तुम कब शुद्ध हो जाओगे। हे जीव, अगर तुम्हें बंध से बचना है और निर्जरा तक जाना है तो तुमको आश्रय और बंध के संक्षेप में इतना ही भेद समझ लेना। सुख देत सुख होत है, सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। तुमने एक इंद्री को भी पीड़ा दी है तो तुमको भी पीड़ा मिलेगी। तुमने मन वचन काय जिससे किसी को भी दुख दिया है तुमको उससे आश्रय होगा, बंद होगा, फिर निर्जरा करना पड़ेगी। जब सुख के दिन आते हैं व्यक्ति मुस्कुराता है। अभी देखो नेमी कुमार की बारात थी, तुम अपने भाई की बारात में कैसे नाच रहे थे। कहाँ गए नेमी कुमार, क्या प्रसन्नता से बैठे थे। परसों मिलना, और फिर वहीं लग जाएंगे। भैया भाव कितना चल रहा है। भैया अब भाव बहुत देख लिए, अब भावों को देखने की बारी है। निज के परिणामों को आप जितना निर्मल रखेंगे उतनी अधिक निर्जरा होगी। आज तीर्थंकर महामुनि का पड़गान हुआ। अच्छे अच्छे लोग खड़े थे, लेकिन जिसकी विशुद्धि अधिक थी, उसकी निर्जरा अधिक थी, तीर्थंकर का पड़गान उसी के पास हुआ। आप भी अपना भाग्य जगाना और योगों को वश करना, ताकि योगों को वश करके आप 3 लोक के नाथ बने। आज तक तुम मन के गुलाम थे, अब मन को अपना गुलाम बना लेना। जब पात्र बने हो तो दाढ़ी चली गई है, तो मुनि बनोगे तो बाल और चले जाएंगे, वस्त्र हम निकलवा देंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। ईशानी, हे जगत कल्याणी जगत तारणहार प्रभु, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे जगत प्रभु, सर्वार सिद्धि के देव ब्रह्मचारी होते हैं, वे सिद्ध शिला के करीब रहते हैं, तो वे भी क्या सिद्धों जैसा अनुभव करते होंगे। हे जीव, जो जिस गुण स्थान में रहता है वो उसी गुण स्थान का अनुभव कर पाता है। जो जिस परिणामों के साथ रहता है वो उसी परिणामों का अनुभव कर पाता है। जो शुद्ध है वो शुद्ध का अनुभव करता है, जो अशुद्ध है वो अशुद्ध का अनुभव करता है। सर्वार सिद्धि के देवों को छोड़ो, जो सिद्ध शिला में सिद्ध हैं उनके साथ भी निगोदिया जीव हैं, लेकिन वो सिद्धों का अनुभव नहीं कर पाते। गाड़ी है आपके पास, कार है किसी के पास, कि सब बेकार है। एक व्यक्ति के पास कार है और उसमें बैठा ड्राइवर। गाड़ी चलाने का सुख ले रहा है कौन, ड्राइवर, लेकिन उसको पता है कि वो नौकर है, मालिक नहीं है। मालिक की गद्दी पर भी बैठ जाए लेकिन सुख तो मालिक के पास ही रहता है। भैया 12 योजन का अंतर है। सर्वार्थ सिद्धि से सिद्ध शिला का अंतर कम है, लेकिन परिणामों में अंतर बहुत है, क्योंकि गुण स्थान में अंतर है। सर्वार्थ सिद्धि के देव 4थे गुण स्थान वर्ती हैं, और जो सिद्ध हैं वो गुण स्थानातीत हैं। वहां का अनुभव वो ही जानते हैं। अनुभव की चर्चा तो वो कर सकते हैं, लेकिन अनुभव तो वो वहीं पहुंचकर ही कर पाएंगे।
नमोस्तु नमोस्तु। हे बीतरागी प्रभु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे प्रभु पपोरा जी पंच कल्याणक के प्रणेता और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के परम प्रभावक लाडले शिष्य श्री 108 आदित्य सागर जी मुनिराज का चतुर्मास पपोरा जी या टीकमगढ़ में कब होगा, ये आप हमें बताइए। नमोस्तु भगवान। हे भव्य जीव, उनका इस साल का चातुर्मास भरत क्षेत्र के आर्यखंड के भारत देश में कहीं न कहीं जरूर होगा। पपोरा जी टीकमगढ़ में वो गुरु भक्त शिष्य हैं, जहां उनके गुरु बोलेंगे वहीं चातुर्मास होगा। जैसे आपकी विशुद्धि बनेगी, भावना होगी, तो चातुर्मास भी होगा। हे केवल ज्ञान, अगर आपको चातुर्मास की चाह है, कितने लोगों की चाह है? जिन जिन की चाह है कि टीकमगढ़ में आदित्य सागर महाराज का चातुर्मास हो, उनको उसके पास जाना पड़ेगा जो उस पतंग को उड़ा रहा है। पतंग चाहिए है तो तुम डोर को पकड़ो, शेर बनो, लाठी को नहीं, लाठीवान को पकड़ो। हे केवल ज्ञान भानु नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे सर्वज्ञ प्रभु, सम्यक दर्शन की वृद्धि के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? हे जीव, सम्यक की वृद्धि के लिए सबसे पहले आपको निशल्य होना चाहिए। माया मिथ्या निदान इनका त्याग करना चाहिए। हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष विज्जते देवे निगंते पवेणे सद्धैनम होई सम्मतम। एक अनादि मिथ्या दृष्टि जीव जो निगोद में था, वो सिद्ध शिला में चला गया कसाय की मंदता के साथ। हे जीव, सबसे पहला पुरुषार्थ अपनी कसाय की मंदता का करना, फिर पुरुषार्थ करना मुझे अहिंसा धर्म में प्रीति रखना है, 18 दोषों से रहित देवों में प्रीति रखना है, निर्ग्रंथ गुरुओं में प्रवचन में प्रीति रखना है। जिस दिन तुम्हारे अंदर श्रद्धान हो जाएगा, उस दिन देखना सम्मित की प्राप्ति तुम्हें पल मात्र में हो जाएगी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम। हे विमल ज्ञानेश्वर, जयवंत हो जयवंत हो जयवंत हो। आपका शासन सदा सदा जयवंत रहे। आपने जिस ज्ञान को पाया है, क्या मैं भी चराचर विश्व के लिए दर्पण स्वरूप उस केवल ज्ञान को पा सकता हूँ? हे भव्य जीव, आपका प्रश्न बड़ा महान है। आपको उत्तर पता है कि मैं उत्तर बताऊं? हे भव्य जीव, अगर तुम्हें भी उन चराचर पदार्थों को देखने की भावना है, तो तुमको इन चराचर पदार्थों के बीच से भिन्न होना पड़ेगा। जो तुम्हारे लिए योग्य है उसे ग्रहण करना पड़ेगा, जो तुम्हारे लिए योग्य नहीं है उससे तुम्हें दूर होना पड़ेगा। चाहे वह तुम्हारा परिवार हो, संबंध हो, चाहे संपत्ति हो। वजन लेकर के कोई तैर नहीं सकता, तो वजन लेकर के कोई तिर कैसे सकता है? जो तुम्हें टांगे हुए हो, तुम्हें इन्हें भी छोड़ना पड़ेगा, और छोड़ने के साथ साथ इनसे छूटना भी पड़ेगा। फिर देखना, चराचर पदार्थों को तुम्हें देखना नहीं पड़ेगा, वो दिखेंगे। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव में जिन्होंने भी हृदय से आनंद लिया है, देखना एक दिन वो भी आएगा जब साक्षात भगवान का समूह शरण लगेगा, और अपन सब केवली बन के उस समूह शरण में बैठेंगे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे स्वामी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब जन्म कल्याणक का और गर्भ कल्याणक का सौधर्मेंद्र को पता चलता है, तो वो 7 कदम आगे बढ़ के क्यों नमस्कार करता है? 6 या 8 कदम पे क्यों नमस्कार? बहुत अच्छा प्रश्न बेटा, मेरा आपसे प्रश्न है। अरे अरे, आपसे प्रश्न है, तीर्थंकर 24 क्यों होते हैं? नहीं पता। ज्ञान 5 ही क्यों होते हैं? नहीं पता। अच्छा, मेरा एक प्रश्न है, आपके मुख के ऊपर नाक है
कि नाक के ऊपर मुख है। मुख के ऊपर नाक। ऐसा क्यों है? अगर आपका मुख पीछे हो जाए तो कितना बढ़िया है, कम से कम नाक बहेगी तो मुख में तो नहीं आएगी। लेकिन ऐसा कौन सा जीव है जिसके नाक के नीचे मुख ना होता हो? ये स्वभाव है, स्वभावो तर्क गोचरा। 7 कदम चल के सौधर्मेंद्र परोक्ष में प्रणाम करता है कि हे भगवान, हे भगवान, आप 7 तत्व के ज्ञाता हैं, आप इन 7 पृथ्वियों को छोड़ने वाले हैं और सप्त परम स्थान को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए हे भगवान, मैं 7 कदम आगे जाकर के आपको प्रणाम करता हूं। ये उनका नियोग है, ऐसा कोई इसमें कोई सिद्धांत नहीं है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हे त्रिलोकीनाथ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि पंचम काल में जैन धर्म में भिन्न भिन्न मत हैं, लेकिन यथार्थ मत कौन सा है गुरुवर? हमारी शंका का समाधान। हे भव्य जीव, जहां मत बोल दिया है वहां धर्म खत्म हो गया है। जहां तुमने पंथ बोल दिया है वहां धर्म खत्म हो गया है। हम तीर्थंकर की परंपरा को मानने वाले हैं। ऋषि होते हैं हमारे तीर्थंकर, और ऋषियों के जो कहा जाता है वो आर्ष कहलाता है। आज से अपने आप को कोई पंथी मत कहना, कोई मत का मत कहना। कोई पूछे तुम कौन हो तो यही कहना हम दिगंबर आमना के आर्ष मार्गी हैं। ये भेद तो होंगे ही होंगे, ये भेद नहीं होंगे तो धर्म का हिरास कैसे होगा? ओम नमः सिद्धिभ्या। ओम लीजिए, अब 40 दीपकों से आरती होगी। हाँ, जिसकी यहाँ पर सवाल लिया, जिन्होंने बोली ली है, वो परिवार सामने आ जाए। 40 दीपकों से आरती की हुई सामने आ जाए परिवार तुरंत। भैया हेल्प करो लगाने। चलिए, क्या नाम है भैया? नाम बताइए। अंकिता भारती जैन, जबलपुर। इन्होंने 40 दीपकों से आरती का सौभाग्य प्राप्त किया है। लीजिए सपरिवार। बोले आचार्य परमेश्वरी विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी प्रमुख सागर जी महाराज की जय।